नमस्कार बच्चों। चलिए, जहां तक हमने पढ़ लिया है उससे आगे पढ़ते हैं। आज हम यहां से पढ़ेंगे। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम कहते हैं कि अरे राजा के बालक, अरे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा बहुत भयानक है। यह गर्भक के अर्भक दलना, यह गर्भ में पल रहे बच्चे को का नाश करने वाला भी है। गर्भ में पल रहे बच्चे का विनाश करने वाला है। इसलिए अर्थात मेरे फरसे के भय से गर्भ में पलने वाला बच्चा भी समाप्त हो जाता है। इसलिए तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो कि उनका बालक जीवित रहेगा या नहीं। आगे, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं। बिहसी लखन अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर मृदु वाणी में, कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, महाभट मानी, आप तो स्वयं को बहुत भारी योद्धा मानते हैं, समझते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आप तो स्वयं को बहुत बड़े योद्धा मानते हैं। बार बार मुझे पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार मुझे अपना कुठार दिखा करके क्या आप चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप पहाड़ को अपनी फूक से ही उड़ा देना चाहते हैं। इहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहां कोई कुम्हड़े का छोटा फल नहीं है जो सिर्फ तर्जनी उंगली के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाए, समाप्त हो जाए, गल जाए। एक अनुश्रुति है, गांव में एक अनुश्रुति है कि तर्जनी उंगली को दिखाने से कुम्हड़े का छोटा फल समाप्त हो जाता है, सड़ जाता है। उसी अनुश्रुति का सहारा ले रहे हैं तुलसीदास और कह रहे हैं, लक्ष्मण से कहवा रहे हैं कि यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, यहां कुम्हड़े का बतिया कोई नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाए, जो तर्जनी देखते ही मर जाए। देख ही कुटार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके कुठार और बाण को देखकर मैंने जो कुछ भी कहा है वह अभिमान सहित कहा है। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके कुठार और बाण को देख करके यह समझा कि आप बड़े योद्धा हैं, लेकिन आप तो बातों के योद्धा ही निकले जो फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहता हो। आगे कहते हैं कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी। मतलब लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने भृगुवंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर, आपका जनेऊ देखकर, यज्ञोपवीत देखकर, अर्थात आपको ब्राह्मण समझकर जो कुछ भी आप कहते हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह लेता हूं। क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और भृगुवंशी हैं, भृगुवंशी जो आदरणीय हैं, तो मैं आपको भृगुवंशी और ब्राह्मण समझकर आपका जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत देखकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं
उसे अपने क्रोध को रोककर सह ले रहा हूं, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि हमारे कुल में सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भगवान के सेवक, और अरु अर्थात और गाय अर्थात गाय, इन पर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इनका वध नहीं किया जाता। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूं पाप परिय तुम्हारे। इनको बधने, इनका वध करने से एक तो पाप लगता है और दूसरा अपकृति भी होती है, अर्थात जगहसाई भी होती है। इसलिए हमारे कुल में इन लोगों का वध नहीं किया जाता है, इन लोगों को नहीं मारा जाता है। इसलिए चूंकि आप ब्राह्मण है, मारता हूं पाप परिय तुम्हारे, मारता हूं, आप मारेंगे भी तब भी, पा का अर्थ यहां पर है पैर, तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन ही, कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा, कोटि कहते हैं करोड़ों, और पुलिस अर्थात वज्र, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। आपने व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुठार धारण कर लिया है, क्योंकि आप तो, आपके बात ही इतने कड़वे हैं, इतने तीखे हैं कि वही वज्र करोड़ों वज्र के समान है, उसी से आप किसी की भी हत्या कर सकते हैं। तो व्यर्थ ही आपने धनुष, बाण और कुठार धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अर्थात कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि इन्हें अर्थात धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, इन्हें देखकर, जो उन्होंने धनुष, बाण और कुठार धारण कर रखा है, उन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि, क्षमहु महामुनि धीर, हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मणि, भृगुवंश के चूंकि परशुराम थे, उसके मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। सुनी सरोष, इतना सुनने के बाद क्रोध सहित भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम गंभीरता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक वाणी में बोले। कौशिक सुनहु यह मंदु यहु बालक, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक। अब कौशिक यहां पर विश्वामित्र मुनि को कहा गया है, क्योंकि उनके पिताजी कौशिक ऋषि थे, इसलिए कौशिक नंदन में उन्हें कहा जाता है और कौशिक भी कहा जाता है। तो वे कहते हैं कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक, सुनो, यह बालक बड़ा मंद बुद्धि का है, अर्थात कुबुद्धि का है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा मंद बुद्धि का है, कुटिल काल बस निजकुल घालक, यह कुटिल काल के वश में है और जिसके कारण अपने कुल का नाश करने वाला है, घातक है, अपने ही कुल का घातक है। इसके आगे है